Hello, welcome everyone. This is your English teacher, Mrs. Preeti, going to start our topic today, that is of conditionals. We have already studied about the conditional in our first video also. It is about zero conditional, first conditional. Now start with the third conditional. थर्ड कंडीशनल हमारा क्या है देखते हैं. द अनलाइकली कंडीशनल एंड द अनरियल कंडीशनल. जब अनरियल सिचुएशंस होती हैं तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं जो कि रियल नहीं है या इमेजरी हो सकती है. इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशनल बोलते हैं. इसको हम सेकंड कंडीशनल बोल सकते हैं. वैसे थर्ड टाइप है ये हमारा कंडीशनल्स का, बट वी कैन कॉल इट सेकंड कंडीशनल ऑल्सो. इसमें क्या वर्ब फॉर्म यूज होती है? इफ क्लोज के अंदर आपका सिंपल पास्ट का यूज होता है. इफ क्लोज के अंदर आपका सिंपल पास्ट का यूज होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. और मेन क्लोज में आपका वुड और माइट एज एन ऑक्सिलरी यूज होता है. वुड एंड माइट used as an auxiliary. Auxiliary means modals or helping verb. Now we see the use of this conditional. अब हम यूज देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है. अभी मैंने आपको वैसे तो बता दिया है. Let's see the definition. To describe something which is unlikely to happen. कि भाई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, हम सोच रहे हैं ऐसा हो लेकिन होता नहीं है, और that is hypothetical सिचुएशन. उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं. इमेजरी बेस बोल सकते हैं, इमेजिनेटिव बोल सकते हैं. अब लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस कंडीशनल. इफ वी हैड विंग्स. हैड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव. हैड हैड. ठीक है. इफ वी हैड विंग्स, अगर हमारे पास क्या होते, विंग्स होते, या हमारे विंग्स होते, वी वुड फ्लाई, तो हम उड़ जाते. ठीक है. ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की, बिल्कुल ही अनरियल सिचुएशन दिखा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में आप सेकंड कंडीशनल का यूज़ करेंगे. और यहाँ पे वुड है. वुड क्या होता है? मॉडल. और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फ्लाई आपकी फर्स्ट फॉर्म है. तो ये आपका सेकंड कंडीशनल था. लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल ऑल्सो. इफ वी वर यू. कई बार क्या होता है, वर यूज होता है. ठीक है. कई बार तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, कई बार वर यूज होता है. इफ आई वर यू आई वुड नॉट ओबे हिम. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम होता, तो आई वुड नॉट ओबे हिम, तो मैं उसका आज्ञा का पालन नहीं करता. तो ये कैसे है? अनरियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा होता. नहीं, ये अनरियल सिचुएशन है. दिस इज कॉल्ड सेकेंड कंडीशनल. अब हम अपना फोर्थ कंडीशनल देखते हैं जो कि है हमारा द इम्पॉसिबल कंडीशनल. इसको हम थर्ड कंडीशनल बोलते हैं. जैसे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. जीरो से स्टार्ट है इसीलिए फोर्थ नंबर पे आता है. इट्स एन इम्पॉसिबल कंडीशनल. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, यानी पूरा नहीं हो सकता, जिसकी संभावना न हो, क्योंकि ये पास्ट की बात बताता है. पास्ट में जो बीत चुका है अब वो पूरा नहीं होगा. ठीक है. अब इसकी वर्ब देखते हैं. इफ क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट लगेगा. पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और मेन क्लोज में क्या लगेगा आपका? वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं. अब हम आ जाते हैं इसके यूसेज पे. यूज कहाँ होता है? टू स्पेक्यूलेट अबाउट द पास्ट एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, रिपेंटेंस. अब क्या बताता है ये? कोई भी पास्ट का कोई रिग्रेट हो या रिपेंटेंस हो. रिग्रेट मीन्स होता है बेटा पछतावा. ठीक है. और रिपेंटेंस भी क्या होता है? पछतावा ही होता है. एक वर्ड मैं आपको और बता रही हूँ जिसको रिमोर्स बोलते हैं. रिमोर्स, ये भी हमारा क्या होता है? पछतावा होता है. तीन वर्ड मैंने आपको बताए, रिग्रेट, रिपेंटेंस या रिपेंट बोल सकते हैं, उसके बाद आपका रिमोर्स. ये तीनों मीन्स क्या है? पछताने से हैं. ठीक है. पछतावा होता है इनका मीनिंग. अब इसके यूज में बता रहा है टू स्पेक्यूलेट अबाउट द पास्ट एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, यानी पास्ट का कोई भी रिग्रेट शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि जो हो चुका पहले वो इम्पॉसिबल है ठीक करना. अब पछतावे से क्या होगा? अब एग्जाम्पल देखते हैं. इफ ही हैड वर्कड हार्ड. अगर वो मेहनत करता, पास्ट की बात है, थर्ड फॉर्म लगी हुई हैड के साथ. इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो जाता. लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि ये बात कब की है?
पास्ट की है, और क्या दिखा रहे हैं वो अपना रिग्रेट शो कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, पहले की बात है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अब हम बात करते हैं कंडीशनल विदाउट इफ। अभी तक तो हमने सारे कंडीशनल्स को इफ के साथ पढ़ा है, अगर इफ क्लोज में ऐसा होगा तो मेन क्लोज में ये वर्ब हो जाएगी, ऐसा ही पढ़ा है हमने चारों कंडीशनल्स में। अगर कंडीशनल्स विदाउट इफ आ जाते हैं तो वहाँ क्या वर्ब यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज करते हैं, कैसे करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, इफ रिप्लेस्ड बाय अनलेस। इफ को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, अनलेस से। अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, अनलेस जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। अगर इफ को हम रिप्लेस कर देते हैं अनलेस से, या बट फॉर से भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट से भी कर सकते हैं, सपोजिंग से भी कर सकते हैं। ये सभी 4 वर्ड्स है जिनको हम इफ से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इफ है तो इनको भी चेंज कर सकते हैं कंडीशन लगाने के लिए। अब फर्स्ट देखते हैं हम क्या पॉइंट है, इफ प्लस नेगेटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में या किसी कंडीशनल में इफ के बाद नेगेटिव वर्ब है तो उस नेगेटिव वर्ब को हम क्या कर सकते हैं, अनलेस प्लस अफर्मेटिव वर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनलेस प्लस अफर्मेटिव वर्ब। क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके बाद हमें नोट नेवर लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अफर्मेटिव वर्ब का यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू। अब दोनों सेंटेंसेस में नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इसका इफ रिमूव करेंगे, इफ रिमूव करेंगे तो हम इसकी जगह लगा देंगे अनलेस, अनलेस ही अपोलोजाइजेस, ठीक है। आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो क्या नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा। और इसमें क्या बता रखा है, इफ़ यू डोंट अपोलाइज, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और इसमें क्या बता रखा है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता है तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। बात तो सेम है, बस यहाँ पे इफ़ क्लोज को, इफ़ को रिमूव करके हमने अनलेस का यूज़ किया है। यहाँ डोंट है जो कि नेगेटिव है, तो हमें अपोलोजाइज, सिर्फ यहाँ पे कोई नेगेटिव जो वर्ड है वो यूज़ नहीं किया है, अफर्मेटिव वर्ब यूज की है, अपोलोजाइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES। नेक्स्ट कंडीशनल देखते हैं जो हमारा विदाउट इफ है, यानी इफ के बिना है। देखते हैं बट फोर का यूज किया जा सकता है इफ की जगह। अगर इफ इट वर नॉट फॉर हो या इफ इट हैड नॉट बीन हो, यानी हमारा कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा लास्ट कंडीशनल है। लास्ट कंडीशनल कौन सा था हमारा, लास्ट कंडीशनल हमारा जो, जिसको हम थर्ड कंडीशनल बोल सकते हैं, या जो बिल्कुल ही क्या है हमारा, जो हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल अनरियल है, जो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, रिपेंट के, पास्ट के रिपेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इफ इट हैड नॉट या हैडेंट बीन फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव बीन रूइंड, ठीक है। अगर वो मेरी मदद, उसकी मदद नहीं करता तो आई वुड हैव बीन रूइंड, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, खराब हो जाऊंगा, मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। अब इसको ही हमने बट फॉर से यूज कर दिया, हमने इफ को रिमूव कर दिया। अब हम कैसे इसको यूज करेंगे, बट फॉर हिज हेल्प आई वुड हैव बीन रूइंड। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस क्या है, विदाउट इफ हो जाएगा, बट फॉर के साथ ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ये हमारा थर्ड कंडीशनल है, ठीक है, जो क्या है, रिपेंट के ऊपर बेस्ड है और जो इम्पॉसिबल कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। थर्ड वर्ड है जो हमारा बिन इफ कंडीशनल की जगह यूज होता है, या इफ वर्ड की जगह कंडीशनल्स में यूज होता है, दैट इज प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट रिप्लेस करता है इफ को। इफ को हटा के हम प्रोवाइडेड लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं, लेट्स सी द बोथ पॉइंट्स। फॉर स्ट्रोंगर आइडिया ऑफ रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन, जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स पाबंदियाँ, ठीक है, कभी लिमिटेशन हो, किसी चीज़ पे रोक हो बिल्कुल, और स्ट्रोंगर आइडिया उसके लिए, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, इफ की जगह हम प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज यूज विद द परमिशन।
जब परमिशन के लिए कोई सेंटेंस हो तो हम प्रोवाइडेड वर्ड को यूज कर सकते हैं इफ को रिमूव करके। लेट्स सी द एग्जांपल, यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, इफ़ यू डो नॉट डिस्टर्ब मी, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हो तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब क्या है, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बिल्कुल अगर बोलना ही नहीं है यहाँ बैठ के, और परमिशन के लिए भी कर रहा है कि भाई मैंने तुम्हें परमिशन दे दी यहाँ बैठने के लिए। अब इसको कैसे चेंज करेंगे प्रोवाइडेड में, यू कैन सिट हेयर प्रोवाइडेड, ठीक है, जहाँ इफ था ना वहाँ हम प्रोवाइडेड को यूज कर लेंगे। यू कैन सिट हेयर प्रोवाइडेड यू डू नॉट डिस्टर्ब मी, कि तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम बात ना करो, डिस्टर्ब ना करो तो हमने इफ की जगह क्या लगाया है इस पॉइंट में, आपका इस जो यूज है इसमें अपने इफ की जगह हमने प्रोवाइडेड यूज किया है। अब हम बात करते हैं कि हम विदाउट इफ और क्या यूज कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर यूजिंग विदाउट इफ। इफ की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सपोज या सपोजिंग यूज कर सकते हैं। और कब किस सिचुएशन में यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में दे रखा है व्हाट विल या वुड हैपन इफ या व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, व्हाट विल हैपन इफ वी मिस द ट्रेन। ये कौन सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, प्रेजेंट का दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट की वर्ब दिखाई दे रही है मिस द ट्रेन। तो प्रेजेंट का अगर हम इफ क्लोज को रिमूव करेंगे, इफ को रिमूव करेंगे तो सपोजिंग वर्ड कैसे यूज होगा, सपोजिंग वी मिस द ट्रेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्वेश्चन में ही रखना है। तो सपोजिंग से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, What would have happened if we had missed the train? अब had missed है और would have happened है, ये कौन सा है हमारा लास्ट वाला जो कंडीशनल हमने पढ़ा था, इम्पॉसिबल कंडीशनल, वो हमें हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। इसको सपोजिंग से कैसे बनाएंगे हम, सपोजिंग वी हैड मिस द ट्रेन, अब पास्ट टेंस में है ये, इस सभी को रिमूव कर देंगे, व्हाट वुड हैव हैपेंड, इसको हम पूरे को रिमूव कर देंगे। इसमें हमने ऊपर किसको रिमूव कर दिया, व्हाट विल हैपन, ऊपर मैंने आपको बता रखा है। इन सभी को रिमूव करके, इफ को भी रिमूव करके हम क्या वर्ड लगा देंगे, सपोजिंग लगा देंगे। सपोज लगा सकते हैं वी मिस द ट्रेन और सपोजिंग वी हैड मिस द ट्रेन। तो इस तरह से आज हमने क्या किया है, कंडीशनल्स को कंप्लीट किया है। आज हमने सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।